वर्टिकल मोशन, ठीक है। क्या शुरू करना है? वर्टिकल मोशन। हाँ, तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखो इधर एक मास क्या है 2 kg और एक मास क्या है। जो एब्सेंट हो रहे हो कोई चिंता नहीं, वीडियो देख लेना, मैं उधर जीता जागता ही समझा रहा हूँ। ये कितना है 5 kg और ये पूरा क्या जाएगा, ऊपर जा रहा है ना। ऐसे मास का अरेंजमेंट हुआ है और 200 न्यूटन फोर्स लेके उसको मैं ऊपर उठा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो। The block of mass 2 kg, 3 kg and 5 kg, block of mass 2 kg, 3 kg and 5 kg are connected by inextensible string as shown in the figure. Inextensible string as shown in the figure, ठीक है। as shown in the figure, connected by a inextensible string as shown in the figure. Then find common acceleration and tension in the string. Common acceleration and tension in the string. देखो इस तरह का डायग्रामेटिकली क्वेश्चन कहीं पर भी होगा, पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन है कॉमन एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, इस तरह का डायग्रामेटिकली क्वेश्चन कहीं पर भी दिखेगा, पहला स्टेप क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है ना। तो चलो ड्रॉ करो। पहला क्या है, देखो 2 kg, ठीक है। देखो अच्छा, ये मेरा क्या स्ट्रिंग है, अगर मैं यहाँ पर हाथ लगाऊंगा टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जर्वर से अवे जाएगा। इधर अगर मैं इधर में हाथ लगाया, ये मेरा रस्सी है, इधर से वो नीचे जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये तो ऊपर एक खींच रहा है कोई उसको, तो उसका एक्सेलरेशन कैसे होगा, इतना ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 3 kg। देखो इधर अगर मैं इधर हाथ लगाया तो ये कहाँ जाएगा, अवे जाएगा। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे। देखो ये अगर T1 है, ये T1 है। अच्छा, ये क्या है 2 kg है, इसका मास कितना आएगा नीचे, ये समझ में आया। अच्छा, अब इधर देखो ये और एक रस्सी है, इधर हाथ लगाया अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये कितना होगा 3G। अब ये कितना है 5 kg, तो ये कितना होगा T2 और ये कितना होगा 5G। ये इतना बातें समझ में आया कि नहीं, बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना। और कोई चीज़ ऐसे हैंगिंग किया है, इसका मतलब उसका वेट भी नीचे आएगा, वेट भी नीचे आएगा। 2 kg है ना, तो 2G नीचे, T1 नीचे। क्यों, इधर हाथ लगाऊंगा तो ये जो टेंशन फोर्स है अवे आएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा। इधर हाथ लगाया, इधर ये ऐसे टेंशन फोर्स ऐसे ऊपर, इसका वेट नीचे, ये वाला जो रस्सी इसके लिए भी नीचे टेंशन। और ये रस्सी अलग है, इसका अगर नाम T1 होगा, इसका नाम दूंगा T2। बात समझ में आया। इस तरह पूरा सिस्टम क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। पूरा सिस्टम क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। अच्छा, ये फोर्स ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना। अगर ये फोर्स बड़ा होता तो ये नीचे आ जाता, नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये फोर्स बड़ा है ना। तो कैसे लिखते हैं बोलो, 200 माइनस T1 प्लस 2G इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
इधर बोलो, ये ऊपर जा रहा है, T1 माइनस 3g प्लस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बोलो ऊपर जा रहा है, ये बड़ा है, माइनस 5g और कुछ है नहीं नीचे, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो, तुमको कोई इधर से 7 न्यूटन में खींच रहा है, इधर से 5 न्यूटन में खींच रहा है, तो तुम किस तरफ जाओगे? इस तरफ आओगे ना। कितने में आओगे? इसको बैलेंस करके तभी ना आओगे इस तरफ। हाँ, तो इसको जो बैलेंस किया मतलब क्या है, ये जब 7 तुमको कोई 7 में इस तरफ से खींच रहा है, उधर से कोई 5 में खींच रहा है, तो तुम इस तरफ आओगे ना। हाँ, तो कितने में आएगा? 2 न्यूटन में आओगे, क्योंकि उसको तुम कैंसिल करके तभी ना आओगे। हाँ, तो वो जो कैंसिल मतलब क्या है, 7 माइनस 5। हाँ, तो वही तो किए, 7 माइनस 5, तब जाके मास इंटू एक्सेलरेशन आया। बात समझ पा रहे हो? ये फोर्स ऊपर जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है, तो लिखा माइनस ये, क्योंकि तुमको कोई 7 न्यूटन में खींच रहा है, इस तरफ कोई 5 न्यूटन में खींच रहा है, तो तुम ऊपर ही जाओगे ना। कितने में जाओगे ऊपर? 2 न्यूटन में जाओगे। कैसे समझ में आया? माइनस करके, तो वही माइनस होगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब सॉल्व करना है। अभी देखो, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, A, T1, T2। ठीक है, निकालेंगे। T2 कितना आया बोलो तो? 5a प्लस 50 जी था ना, तो जी में क्या पुट करूँगा? 10 पुट करूँगा टू T2। अब इधर आओ, T1 माइनस 3g माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3a, है ना। इसका वैल्यू लेके माइनस 33g, जी का वैल्यू ये है, T2 कितना है? 5a प्लस 50 माइनस, इसलिए ब्रैकेट दे दिया, इज इक्वल्स टू 3a। अब ये क्या होगा? T1 माइनस 30 माइनस 5a माइनस 50 इक्वल टू 3a। इसको इस तरफ ले जाओ, नहीं सबको उस तरफ ले जाओ। तो T1 कितना होगा? 80, है ना। 80 प्लस 8a। अब इसको फिर इधर पुट करना है, 200 माइनस T1 माइनस 2g इक्वल टू 2a। 200 माइनस T1 कितना होगा? ये माइनस 2g इक्वल टू 2a। तो 200 माइनस 80 माइनस 8a 20 इक्वल टू 2a। इसको इस तरफ ले आओ, माइनस 20 इक्वल्स टू 2a प्लस 8a। तो कितना होगा ये? 100 इक्वल टू 10a, है ना। तो a इक्वल टू कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मुझे a मिल गया तो मुझे T1 मिल जाएगा, है ना। अगर मुझे a मिल गया, मुझे T1 मिल जाएगा। देखो, इसका वैल्यू लेके इधर पुट करूँगा, कितना होगा? 8 प्लस 80, तो कितना होगा? 160 न्यूटन, है ना। तो इसका वैल्यू इधर भी मिल जाएगा मुझे। फिर ये भी 10 पुट होगा, तो 50 प्लस 50 कितना होगा? 100 न्यूटन। ये बोलो, हाँ पूछो। हाँ, कहाँ पे? जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8/10। 9.8/10, है ना। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होगा, नहीं तो 10 होगा, तो मैं 10 माना हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको बोलते हैं, उसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है।
ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हाँ? लिखो, टू मास of 5 kg and 3 kg are suspended with the help of massless string, with the help of massless string. Massless string. Calculate T1 and T2 when whole system is going upward, whole system is going upward with acceleration 2 meter per second square. Two masses of 5 kg 3 kg are suspended with the help of massless inextensible string as shown in the figure. Calculate T1 and T2 when whole system going upward with acceleration 2 meter per second square. और ब्रैकेट में लिखा है G इक्वल टू 9.8. इधर हम लोग 10 नहीं ले सकते हैं, 9.8 ही लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, 9.8. तो चलो करते हैं. पहला काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. पहला काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम. चलो बना. देखो पहला, इसके लिए क्या क्या होगा बोलो खुशी. नीचे 3G है ना, ये 3G वो 3G नहीं है, ये क्या फिजिक्स का 3G है. अच्छा ये नहीं, ऊपर क्या जाएगा, टेंशन. क्यों, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. इधर हाथ लगा रहा हूँ, ये रस्सी के लिए ऊपर जाएगा. फोन साइलेंट कर देना सबका. 5 kg है ना, तो देखो इधर हाथ लगा रहा हूँ, टेंशन अवे आएगा. ये नीचे T2, नीचे 5G, ये 5G वो 5G नहीं है जो सोच रहे हो. ये पूरा सिस्टम कितना ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड. A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है ना. फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया बोलो. अच्छा तो चलो लिखो, ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब ये फोर्स बड़ा है. देखो लिखना सीख चुके हो शायद. T1 माइनस T2 प्लस 5G इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बोलो डाउट, अल्फीजा समझ में आया है. नेक्स्ट ये वाला इसके लिए बोलो, T2 माइनस 3G इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो T2 3A प्लस 3G, G का वैल्यू क्या पुट करूँगा, 3 इंटू 9.8 है ना. तो T2 कितना होगा, 3A प्लस कितना होगा 9.8 पुट करने से. 29.4. इसका वैल्यू लेके इधर पुट करना है. चलो T1 माइनस T2 माइनस 5G इज इक्वल्स टू 5A है ना. तो T1 कितना होगा, T1 माइनस T2. अच्छा ये तो 2 का ये A का वैल्यू भी तो है, ये कितना होगा 6, डायरेक्ट लिख सकता हूँ. 29.4 ऐड करो कितना होगा, 35.4 न्यूटन है ना. अच्छा तो T2 कितना होगा, ये 35.4 माइनस 9.8 इज इक्वल्स टू 5A. 5A मतलब 10 है ना. तो T1 कितना होगा, 10 प्लस 35.4 प्लस कितना होगा ये 49. अच्छा हाँ, तो मेरा T1 कितना होगा, फिर ऐड करो आंसर बोलो.
59 प्लस 35.4, 0.4 तो बाहर गया, हाँ 94 पॉइंट इतना न्यूटन। ये देखो, पूछो खुशी पूछो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? पुले। पुले
अच्छा, तो ये समझ में आया पूरा? हाँ, ठीक है। m1 था, ये m2 था, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है ना, क्योंकि मास ज़्यादा है तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है ना, एक ये इसका ऊपर जा रहा है m1g ए ऐसे, फिर ये क्या होगा t माइनस m1g मास इंटू एक्सेलरेशन, m2g माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व किया, लिख रहा हूँ, ए का वैल्यू मिल गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँगा मुझे टी का वैल्यू मिल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने से मुझे टी का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो की चलो क्वेश्चन लिखो, ये सब फॉर्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जैसे मेथड में कराया वैसे करना। देखो पहले ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये दिया है m1, इधर ये दिया है 2 kg, ये दिया है 4 kg, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, लिखो क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ each mass and tension in the string, find acceleration of each mass and tension in the string. Find acceleration of each mass and tension in the string. बोलो, चलो सेम मेथड फॉलो करो और सॉल्व करो।
होगा? यस सर। करो 2 मिनट टाइम लो, करो। और ऑनलाइन स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व हो जाएगा तो वीडियो को 1-2 मिनट स्किप करते करते देख लेना। जी, जी को 10 माना है, 10। जी को 10 माना है। सर एप्लीकेशन आंसर की कॉन्टेस्ट है। बॉडी डायग्राम। एग्जाम में ये सब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, इसीलिए नॉर्मली सॉल्व करो। तो बोलो ये ऊपर जाएगा, ये इधर। अल्फिजा कर पा रही हो? निशा कुमारी, ठीक है, कुछ भी हो रहा है तो ठीक, वो आ सकता है, पता नहीं मुझे। 4G - 2G, ठीक है, वो आ सकता है, मुझे पता नहीं। है ना, ये कितना होगा 3, तो A इक्वल टू कितना होगा 3.33। ठीक है, হ্যাঁ অবশ্যই। T - 2G TA। प्लस ये कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय 3, तो T मुझे कितना मिला 80/3 न्यूटन। ये 26.6। जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कितना है 2 kg। खुशी हो गया? थोड़ा वो नया लड़की को थोड़ा हेल्प करो। सॉरी तुम्हारे लिए तो पुराना है, मतलब हेल्प करो बस। 3 kg 5 kg। Sir, question. क्वेश्चन सेम है, क्या हो सकता है क्वेश्चन बोलो ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेम क्वेश्चन है, बस उसका देखने का नज़रिया बदल गया। अब शुरू कर लो सॉल्व करना शुरू कर लो। देखो ये देखो 2 kg, देखो 2 kg। हाँ, नीचे क्या आएगा बोलो 2g, ऊपर क्या आएगा देखो टेंशन t। अच्छा इधर देखो 3 kg, नीचे क्या आएगा 3g, नीचे और एक स्ट्रिंग है, इसका नाम T1 दे दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ से यहाँ T1 है, ये अलग स्ट्रिंग है, ये T2 नाम होगा, ये नाम क्या होगा T1। देखो टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे अवे है ना। 5 kg, नीचे क्या होगा 5g, ऊपर क्या होगा T2 सेम ये स्ट्रिंग का नाम T2 है। इसमें कोई डाउट है? चलो ये देखो अपना विवेक को यूज करके सोचो, है ना। विवेक ऐसे, ये बोलेगा विवेक ऐसे, ये ऊपर जा रहा है, विवेक बोलेगा ये नीचे आ रहा है ना। इसका मतलब ये ऊपर और ये नीचे, ये पूरा ये ऊपर, ये भारी जा रहा ज़्यादा हो रहा है, ये नीचे। अच्छा बोलो
और T1 माइनस 2g इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Acceleration. नेक्स्ट नीचे आ रहा है तो बोलो 3g प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये 5g माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इनटू, Acceleration. ठीक है। अच्छा, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए ही बोला है। अब इधर से T2 निकालो, इधर से पुट करो, हाँ ऐसे जा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी जा सकते हो। देखो 50 माइनस 5a इक्वल टू T2, है ना। T2 को इधर पुट करो, 3g मतलब 30 प्लस T2 कितना है 50 माइनस 5a माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कितना होगा 80 इसको इस तरफ ले लो, माइनस T1 इज इक्वल्स टू 8a, है ना। तो 80 माइनस 8a इक्वल टू T1, ये T1 को लेके इधर पुट कर दूंगा, बोलो। तो 80 2a इसको इस तरफ ले लो, कितना होगा 60 इक्वल टू 10a। तो a कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। That is the acceleration. एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन का वैल्यू को लेके इधर पुट करो, 50 माइनस 5 इंटू 6 इक्वल टू T2। तो T2 कितना होगा, हाँ बोलो। T minus ये अगर इधर आया तो इसको इधर पुट करो, इसका वैल्यू लेके फिर इधर 80 माइनस 8 इंटू 6, है ना T1। तो कितना होगा ये 48। तो T1 कितना मिला 80 माइनस 48 क्या होगा 2 32। Newton. बोलो समझ में आया, है ना। T1 कितना मिला 32 न्यूटन, T2 कितना मिला 20 न्यूटन, A कितना मिला 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे बोलो, पुली क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अच्छा लगने लग रहा है। Second हाँ? number প্রথম দিয়ে explain করতে পারেন। পারবো তো অনেক কিছু। দেখুন ये सीधा है, देखो ये मेरा पहला एफ बी डी है, सेकेंड एफ बी डी, थर्ड एफ बी डी। एफ बी डी में कोई डाउट है फ्री बॉडी डायग्राम में? नहीं। Free body diagram। इक्वेशन लिखो ना, ये ऊपर जा रहा है T1 माइनस 2g इक्वल टू 2a, नीचे आ रहा है दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर ये नीचे आ रहा है तो दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर मैं सॉल्व किया हूँ, तुम किसी मेथड में सॉल्व करो, बोलो ये लिखना आना आया। আদিত্য, হ্যাঁ স্যার। এই টাকা গেল পুলির একটা টাইপ, আর একটা টাইপ আসছে। নেক্সট
देखो कुछ इस तरह का दिखेगा, ये ऐसे टेबल में ऐसे पुली लगाया गया है। ये मास कितना है m1, ये मास क्या है m2, ये ए से जा रहा है ए, ठीक है। हाँ बोलो। सेम टी और एम निकालना है। देखो डायग्राम देख लिए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो चलो फ्री बॉडी डायग्राम ही तो बनाना है पहले, फ्री बॉडी डायग्राम। ये m1 है। देखो टेंशन फोर्स अवे, एक ही रस्सी है तो टी ले रहा हूँ, इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है। नीचे क्या लगेगा m1g, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अरे तुम जो बैठे हो बेंच तुम्हारे ऊपर ही तो भी तो एक फोर्स दिया है, तभी ना तुम लोग बैठ पाए हो। तुम बेंच के ऊपर अपना वेट दे रहे हो और वो भी तुमको एक फोर्स दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, आर। नेक्स्ट ये बोलो, तुम बोलोगे सर फिर बाकी सब क्वेश्चन में क्यों नहीं था। अरे बाकी सब क्वेश्चन झूला हुआ था, झूला होने से कहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ये क्या होगा m2g और ये ऊपर क्या होगा t। अरे देखो रस्सी है t, समझ में आया। तो चलो लिखना चालू करते हैं, है ना। ऐसे जा रहा है, एक्सेलरेशन कैसे है एस, ये मेरा एक्सेलरेशन है। चलो लिखना चालू करो, ये एक्सेलरेशन एस। तो इस तरफ जा रहा है t माइनस इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, जीरो, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो t इक्वल टू कितना हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये देखो अभी लिखो m2g माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको लेके इधर पुट करो, m2g माइनस m1a m2a, m2g इक्वल टू m1a प्लस m1 प्लस m2 ब्रैकेट में a। तो a इक्वल टू कितना होगा m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस, इसको लाके देखो मेरा एक्सेलरेशन मिल गया। तो मुझे क्या मिलेगा अभी t इक्वल टू m1 a कितना है m2g डिवाइडेड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे ये सब क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ चलो चलो चलो, आर वो ऐसे ही लिखा हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना, पूरा सब कुछ बना देना, जो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर सब कुछ को बनाना होता है। रिएक्शन फोर्स है ना, तुम अभी बेंच में बैठे हो, तुम्हारे ऊपर रिएक्शन फोर्स आ रहा है ना, तो वो रिएक्शन फोर्स ये अभी इधर इसके ऊपर बैठा है तो रिएक्शन फोर्स आएगा ना इसके ऊपर। वो बोलो सुबलक्ष्मी बोलो। इस दुनिया में शांति नहीं है और तुम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई करो।
2 kg है, ऐसा कोई बात नहीं, लिखो फाइंड टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन होता है, फाइंड टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ए कितना हुआ बोलो, ए कितना हुआ? हाँ सही है, यूनिट लिखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन। अच्छा এটা এ লিখেছো, আমি এটাতে, হ্যাঁ सही ठीक है, सही है, কিন্তু ডিটেল করেছে, তুমি ডিটেল করো না। अच्छा ये देखो कितना है 2g, ये कितना है r, तुम्हारा आदित्य हाँ 50/7, ये टी है, खुशी हुआ है 5g, नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या जाएगा? हाँ तो बोलो एक्सेलरेशन, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये देखो t माइनस 0 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 5g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन,
टी इक्वल टू 2a, 5g प्लस 2a है ना, ये टी इधर पुट करके इस तरफ ले आया, तो 7a इक्वल टू 50, तो a कितना होगा 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t इक्वल टू कितना है 2 इंटू कितना 50/7 है ना, इतना न्यूटन, तो t इक्वल टू कितना होगा 100/7 न्यूटन। बोलो, ये हो गया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप को जाएंगे। टाइप क्या ख़त्म होगा? तो फिर आपको टाइप क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या है बोलो? फाइंड टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? हाँ, इस तरफ होगा। हाँ, तो चलो शुरू करो।
तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम 5 kg ड्रॉ करो। कैसा आएगा नीचे, ऊपर कैसे जाएगा, टेंशन। ये रस्सी देखो, ये दोनों स्ट्रिंग क्या है, अलग है, तो नाम भी अलग होगा, T1। इस तरफ 2G, इस तरफ क्या आएगा देखो, T1 है ना, T1। और ये ऊपर क्या आएगा, रिएक्शन फोर्स, नीचे क्या आएगा, 2G। बोलो इस तरफ क्या आएगा, बोलो T2। अब इसमें क्या आएगा, 3G। और इस तरफ क्या है, समझ में आया। और पूरा सिस्टम कैसे जाएगा, ए, एस कैसे जाएगा, ए कैसे जाएगा, ये ए, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 5G माइनस T1 है ना, 5G माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये देखो, ये वाला समझ में आया। Yes. अच्छा, तो इक्वेशन सॉल्व करना है बाकी है। तो क्या होगा, 50 माइनस 5 ए इक्वल टू T1। इधर T2 कितना होगा, 3A प्लस 3G मतलब 30। अरे 3G मतलब 30, पुट करो। 50 माइनस 5A माइनस इज इक्वल्स टू 2A, एम्प्लाइज साइन 5A माइनस 3A माइनस 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना होगा ये, 8A माइनस 30 इक्वल टू 2A। कितना होगा ये, 20। इस तरह जाए तो कितना होगा, 10A। ए इक्वल टू 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस तरफ आएगा। T1 इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 2, 50 माइनस 10, तो T1 कितना हुआ, 40 न्यूटन। तो T2 कितना होगा, 3 इंटू 2 प्लस 30। T2 कितना होगा बोलो, 36 न्यूटन। कितना होगा, 36 न्यूटन। तो क्या निकला, T1 40 न्यूटन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 36 न्यूटन। ये हुआ पूरा आंसर। बोलो ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइप को जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइप लिखो। देखो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉन्सेप्चुअल एक चीज शुरू हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन वाला कॉन्सेप्ट। 1 मिनट।
স্যার আপনি আমাকে একটা এক্সট্রা শীট দিতে পারেন, আমার কপি অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে। देखो नेक्स्ट टाइप, हाँ ये ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखो। ऐसे रखा। अब क्या बोलेगा कि इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल पूछना शुरू कर देगा। हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, कोई लिखो मत यार। अच्छा ये सरफेस है ना, तो मास कैसे गिरेगा, ऐसे m1g। इसमें कोई डाउट है ना? ऐसे कोई सरफेस अगर ऐसे रहता तो m होता तो mg होता, ठीक है। ऐसा इंक्लाइंड है तो पूरा सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है। अच्छा, और इसका रिएक्शन फोर्स कैसे गिरेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये मेरा क्या है, रिएक्शन फोर्स। इतना समझ में आया? मान लो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये थीटा एंगल में है। कितना एंगल में है, थीटा। अच्छा देखो तो, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90। तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा, अगर मैं इससे इधर ऐसे एक लाइन खींच रहा हूँ और मैं इससे ऐसे और एक लाइन खींच रहा हूँ, क्या बोला? अगर मैं ऐसा एक लाइन खींच रहा हूँ और ऐसा एक लाइन खींच रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा 90 माइनस थीटा, ये पूरा कितना डिग्री है, ये पूरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अरे देखो ना, ये पूरा कितना है, 90 डिग्री। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। तभी ना ये दोनों को मिलाने से 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा बोलो, इतना तक समझ में आया या और एक बार बोलूँ, और एक बार बोलूँ? अच्छा, ये m1 है, m1g आया ऐसे, रिएक्शन फोर्स ऐसे गया। अच्छा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा। मैं अगर ऐसे एक लाइन खींचाऊँ और ऐसे एक लाइन खींचाऊँ, ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना डिग्री होगा, ये पूरा क्या है, 90 डिग्री है। तो ये अगर 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा ना, तभी ना दोनों को ऐड करो, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 डिग्री आएगा। बात समझ में आया? तो ये थीटा है, ये mg है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा, mg cos थीटा। बोला था उस दिन, जिसको थीटा टच होके होगा वो cos थीटा होता है, जिसको थीटा टच होके नहीं होगा वो क्या होता है, sin। कोई भी चीज अगर डायगोनली जा रहा है इसका मतलब वो x में भी गया है और y में भी गया है। तुम यहाँ थे, यहाँ पे आ गए, x में इतना आ गए, y में इतना आ गए। तुम x में कितना आए हो, ये अगर a हुआ तो a cos थीटा, ये अगर थीटा है तो थीटा जिसको टच होके होगा वो cos थीटा लिखा जाता है, टच नहीं होके उसको sin थीटा लिखा जाता है। थीटा को देखना है, 90 माइनस थीटा को नहीं देखना है, ये थीटा। ये बोला था, याद है? हाँ हाँ, तो ये इसको लिखो जल्दी से, इसको लिखो। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, पुली आ जाएगा। फिर जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट जुड़ता रहेगा।
नीचे क्या जाएगा बोलो, m2g, फ्री बॉडी डायग्राम है ना, नीचे फ्री बॉडी डायग्राम करना है। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम को सेम ड्राइंग में मत करना, पूरा समझ में नहीं आता है क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। मैं ऐसे नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे साइड में, ये ऐसे है तो ये मुझे थीटा दिया है, सॉरी ये ड्रॉ करना भूल गया, ये थीटा दिया है, तो ये कितना होगा m1g, नीचे क्या आएगा, अच्छा तो ये ऐसे, ये क्या था m1g cos थीटा, इस तरफ क्या था m1g sin थीटा। अच्छा इस तरफ क्या था, टेंशन फोर्स, एक ही टेंशन है तो ऐसे टी लिखा, कोई डाउट है। अच्छा ये ऊपर क्या जाएगा मेरा, रिएक्शन फोर्स R, इतना ड्रॉ करना आ गया। अब पुली के बाद ये m2g है, m2 है तो इस तरफ के नीचे क्या आएगा बोलो, m2g, ऊपर क्या आएगा T, और ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ये बोलो डाउट, नया बच्ची पूछो, समझ में आ रहा है ना। की नाम तुम्हारा, हाँ? इतना मॉडर्न नाम कौन देता है यार, हम लोग कैसे बोलेंगे जो 19 के हैं। लेंसी ऐसे, अच्छा एन, नैन्सी, अच्छा नैन्सी, मतलब ज़िंदगी में नहीं सुना, जैसे शुभलक्ष्मी हुआ, अल्फीज़ा, ये सब नाम सुना हूँ कहीं ना कहीं, जैसे निशा है ना। अच्छा बोलो m1g, हाँ बोलो लिखो, इस तरफ आ रहा तो क्या होगा m1g sin थीटा माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बोलो ये ऊपर जा रहा है, t माइनस m2g इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये समझ में आया बोलो। अब क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, ये कट जाएगा, क्या बचा m1g sin थीटा माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट a, तो a क्या होगा g, m1 sin थीटा माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बोलो नेक्स्ट। तो t माइनस m2g, कोई भी इक्वेशन में पुट करूँगा ना, कोई भी इक्वेशन में पुट करूँगा मेरा t का वैल्यू आ जाएगा, तो t माइनस m2g, m2 a कितना होगा, a कितना होगा g m1 sin थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इस तरफ आएगा, t इक्वल टू m2g m1 sin थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये इस तरफ आ जाएगा प्लस m2g, तो t इक्वल टू क्या मिला, m1 m2g sin थीटा माइनस m2 स्क्वायर g है ना, प्लस m1 m2g प्लस m2g स्क्वायर, ये होल डिवाइडेड बाय, मतलब एलसीएम ले चुका हूँ मैं, m1 प्लस m2, ये से ये कैंसिल आउट, तो t इक्वल टू कितना होगा, m1 m2g sin थीटा प्लस m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, से कुछ हो जाएगा ना दाঁড়াও, m1 m2g ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जितना धीरे धीरे पढ़ रहे हैं उतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आते जा रहा है, जैसे रात और बढ़ेगा उतना हार्ड कैलकुलेशन आते जाएगा।
ये স্যার পড়ে জুড়ে স্যারের মধ্যে না স্যার এটা আমাদের সিগমা फर्स्ट लाइन समझा दूँ ये वाला हाँ बोलो। ये एक्सेलरेशन पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है ना, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ इधर जी क्यों लिखा हूँ उसे, समझ में आया? अरे पूरा सिस्टम ऐसे आ रहा है ना नीचे, तो ये बड़ा है दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है इसमें? अब ये इससे ये बड़ा है दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे लिखता था वैसे ही लिख স্যার रहा हूँ, আপনি ফর্মুলাটা মুছে দিন कुछ अलग नहीं किया। हाँ तो क्या हटा रहा हूँ हाँ सब कुछ। স্যার ওটা 1 প্লাস sin থিটা লিখেছিলেন हाँ 1 प्लस साइन थीटा m1 m2 g 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। আগে ফর্মুলাটা আরেকবার লিখে দিন কষ্ট করে এই খুশি একটু সাহায্য করো প্লিজ, বা আলফিজা বা সোহল। क्वेश्चन लिखो। ये 2 kg, ये 30 डिग्री है ना। फाइंड एक्सेलरेशन इन ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग।
फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ चलो ये क्या होगा बोलो, ये 3 kg, नीचे क्या होगा 3g, इस तरफ क्या होगा 3g cos 30, इस तरफ क्या होगा 3g sin 30, इस तरफ क्या होगा r। अब ये मास का कितना होगा 2 kg, इस तरफ क्या होगा 2g, इस तरफ क्या होगा t, इस तरफ क्या होगा t। ये तो चलो लिखना चालू करो। एक्सेलरेशन ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है, तो कितना होगा 3g sin 30 माइनस t इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट t माइनस 2g इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। ये कट 3g sin 30 है ना माइनस 2g इक्वल टू 5a, ऐड हो रहा है दोनों है ना, तो 3g ये कितना होगा 1/2 माइनस 20 इक्वल टू 5a, तो कितना हो ये 30 मतलब 15 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो माइनस 5a तो a कितना होगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस आ रहा है a माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है मैं जो डायरेक्शन माना हूँ वो गलत है, एक्चुअली ये कैसे है ऐसे, ठीक है माइनस से। अब t में पुट करना है इसको लेके कोई भी इक्वेशन में, t इक्वल टू क्या होगा इधर t माइनस है ना उनका देखो t माइनस 2g इक्वल टू 2a, t इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 1 प्लस 20 इक्वल टू कितना होगा 18 न्यूटन। कितना न्यूटन हो रहा है 18 न्यूटन। सोलक्स में हो गया, डाउट है तो लिखो। दो क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी के बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट, हाँ ये हो गया लिखना। तू कैसे आया ये जो ऐसे नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बनाओ ड्राइंग, सब कुछ ड्राइंग ही है। 5 kg, देरी करके आए हो मुझे पता नहीं। 3 kg, ये 2 kg और ये कितना है 30 डिग्री। ये देखो 2 ठो आ गया। पूछा है ये है, ये दे दिया है, ये दिया है T2, ये दिया है T1 डिवाइडेड बाई T2, ये रेशियो पूछा है। ये रेशियो पूछा है। सर कुछ नहीं, वो सही चल रहा है, तुम लिखो। तो बोलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलो ये क्या 5 kg, नीचे क्या आएगा, इस तरफ क्या आएगा, ये थीटा कितना आएगा 5g cos थीटा, 5g sin थीटा मतलब 30, इस तरफ भी 30 और इस तरफ क्या आएगा,
ये क्या है T1। नेक्स्ट ये क्या है 3 kg। नीचे क्या आएगा 3g। इस तरफ क्या आएगा 3g cos 30। इस तरफ क्या आएगा 3g sin 30। अच्छा इस तरफ क्या आएगा फिर से T1। इस तरफ क्या आएगा T2। ये देख पा रहे हो कितना कैसे कैसे मैं फूल बना रहा हूँ। ये 2 kg। इस तरफ कितना आएगा 2g। ऊपर कितना आएगा T2। इतना बनाना में कोई डाउट है पूछो। तरफ बोलो इतना समझ में आया। T1/T2 चाहिए। पहले इसका इक्वेशन लिखो। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा 5g है ना sin 30 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन वैसे ले रहा हूँ हाँ? इस तरफ भारी लगा हुआ 3g sin 30 माइनस प्लस T1 माइनस T2। अरे ये दोनों एक डायरेक्शन में दोनों ऐड होगा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर बोलो T2 माइनस 2g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 50 sin 30 कितना 1/2 माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 25 माइनस 5a इक्वल टू T1। इधर बोलो 30 इंटू 1/2 प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। तो 15 प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। এটা কি হবে T2 इक्वल टू 20 प्लस 2a। अब T1 T2 वैल्यू को लेके इधर पुट कर दूंगा। ये इक्वेशन लिखना समझ में आ रहा है। बड़ा ये इस तरफ आ रहा है तो ये बड़ा है बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा फोर्स ये दोनों है दिस ऐड होगा बड़ा माइनस छोटा मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरफ जा रहा है बड़ा माइनस छोटा मास इनटू एक्सेलरेशन क्योंकि इस तरफ उठ रहा है। तो बोलो ये दोनों का इक्वेशन लोग इधर पुट करना है 15 प्लस 25 माइनस 5a माइनस T2 कितना होगा 20 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 3a। इस इक्वेशन में ये दोनों को लेके पुट किया 15 प्लस 25 कितना होगा 40 माइनस 5a माइनस 20 माइनस 2 इक्वल टू 3a। 20 10a ए इक्वल टू कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे T1 मिल जाएगा इक्वेशन। इसका नाम दे दो ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 में पुट करके देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा T1 इक्वल टू 25 माइनस 5a तो 10 होगा तो कितना होगा 15 न्यूटन। फ्रॉम इक्वेशन 3 T2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 20 प्लस 2 इंटू 2 है ना 2a है ना तो 2 इंटू 2 पुट होगा 20 प्लस 24 न्यूटन। क्या चाहिए था T1 डिवाइडेड बाई T2 चाहिए था। T1 कितना मिला 15 T2 कितना मिला 24 3 से कटने से 3/8 तो T1 इज टू T2 ऐसे भी पूछता है 3:8। ये हुआ आंसर। बोलो समझ में आया आदित्य। देखने से इस तरह कुछ नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन ना और एक बार जाकर घर में प्रैक्टिस का भी ज़रूरत है बहुत। हाँ बोलो क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम বুঝতে পেরেছো ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম তো জানি না এটা হ্যাঁ তাহলে দেখো বড় ফোর্স মাইনাস ছোট ফোর্স মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন
বড় 4 এখান থেকে এখানে ধ্যান দেবে, এটা এদিকে আর এদিকে একটা টেনশনও আছে, এটা ভুলে যায় সবাই, এটা টি আছে এদিকে। বাবা এসে গেছে, আমাদের হয়ে যেত। फाइंड सेम, हाँ फाइंड सेम, टेंशन ना ली, बोलो। अच्छा, इधर एंगल देख के थोड़ा कंफ्यूज किया गया हो, है ना, कि एंगल ये क्या है 53, ये तो ज़िंदगी में नहीं सुने हो। अच्छा, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया हूँ, है ना, ताकि ज़िंदगी में थोड़ा मसाला मिल जाए। জীবনে একটা মানুষকে নিয়ে পাচ্ছি না, মানে একটা। सुनो, दोनों का मास भी तो सेम है, ए बाबू, दोनों का मास भी तो सेम है, देखो मास भी तो सेम है, तो फिर वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा, अरे समझो ना, ये ऐसे है, ये थोड़ा ज़्यादा ढलान, तो इस तरफ से गिरेगा, ये बातें समझ में आ रहा है। देखो ये ज़्यादा ऐसे टिल्ट है ना, ये ऐसे गिरेगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे गिरने लगे, बात समझ में आ रही है। इधर एंगल ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा स्लोप है, स्लोप ज़्यादा तो ज़्यादा ढलान, ऐसे गिरेगा। अच्छा, तो पूरा सिस्टम कैसे गिर रहा है, ये तुम्हारा कौन बोला, विवेक, कौन बोला, विवेक। अच्छा, दो ट्रायंगल है, याद रखो, ये कितना 53, अगर ये 53 हुआ तो 435 होगा, अगर ये 37 हुआ, कितना हुआ, तो इस तरफ 345 होगा। ये दोनों ट्रायंगल को साइड में बनाओ, ये पूछता है, ये 37 में पूछेगा तो ये ट्रायंगल देखो, ये दोनों से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो बड़ा ट्रायंगल में जो बड़ा एंगल के लिए बड़ा अपोजिट में रहेगा, ये छोटा है तो इसके लिए ये दोनों में से छोटा छोटा इस तरह 53 बड़ा, मतलब 53 37। अच्छा, ये दोनों में से बड़ा 4 है तो बड़ा एंगल के अपोजिट में बड़ा रहेगा, छोटा एंगल के अपोजिट में छोटा रहेगा, और 5 तो ये फिक्स है, ठीक है। ऐसे करके याद रखो, कुछ भी करके याद रखो इसको, बस बड़ा एंगल का अपोजिट में बड़ा, छोटा एंगल का अपोजिट में छोटा, ये 5 फिक्स है। हाँ क्यों, वो अभी समझ में आएगा, रुक जाओ थोड़ा, अब भी समझ, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, इसको याद रखो, मैं करा रहा हूँ। अब पहला स्टेप क्या है, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन देख के 2 घंटा हो गया जो मतलब चिल्ला रहा हूँ, FBD बनाना, बनाओ FBD 2 kg, हाँ ये 37 है तो नीचे क्या आएगा 2g, इस तरफ क्या आएगा 2g cos 37, इस तरफ क्या आ जाएगा 2g sin 37, और इस तरफ क्या आएगा t, ये तो ये कितना होगा 2 kg, नीचे क्या करेगा 2g, इस तरफ क्या होगा 2g cos 53, इस तरफ क्या होगा 2g sin 53, इस तरफ से क्या गिरेगा t। बोलो ये समझ में आया।
और पूरा सिस्टम ऐसे उठ के ऐसे जा रहा है, ये है ना। तो चलो लिखो, लिखना चालू करो। t माइनस 2g साइन 37 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर लिखूंगा 2g साइन 53 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, t से t मार दो। तो 2g साइन 53 माइनस 2g साइन इज इक्वल्स टू 4a। नाउ देखो, हेल्प करो मुझे। साइन 53 क्या होगा, ए बाबू इधर साइन 53 ट्रायंगल में जाऊंगा, ये P है, ये B है और ये H है। ये क्या ट्रायंगल है, ये P है, ये B है, H है। 4/5 माइनस 2g माने 20 को साइन 37 कहाँ पर है, ये साइन साइन कितना नया बच्ची, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 4। तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो तुमको t मिल जाएगा। तो t मान लो इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, ये इधर तो t माइनस 2g साइन 37 इक्वल टू 2a। तो t माइनस 20 इंटू 37 कितना होगा, बोला हूँ अभी 3/5 इक्वल टू 2 इंटू 1 4, तो माइनस 12 2। तो t इक्वल टू कितना होगा 14 न्यूटन। ये और ये है पूरा आंसर। किसको बोलिए, हाँ ये ट्रायंगल, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो थीटा का ऑपोजिट साइड क्या होता है, P होता है, 90 डिग्री वाला साइड B होता है, बाकी H होता है। 3 बार कैसे लिखोगे, हाँ तो साइन 4/5 करने से 53 पॉइंट समथिंग आता था, इसीलिए हम लोग उसको लिए हैं। और तुम लोग के लिए इसको याद रखना है बस। हाँ यही होगा हाँ यही आएगा। हाँ अगर बोला कि टैन 37 डिग्री क्या होगा 3/4 होगा, ये फिक्स 3/4। हाँ और कुछ अच्छा और पूछेगा तो फिर तो कैलकुलेटर अलाउ देना पड़ेगा, नहीं तो ब्रैकेट में साइड में लिखेगा। से तो कैलकुलेटर अलाउड ही है वो दूसरे ने CBSE ऐसे WB इधर नहीं, WB का अलाउड था, इस साल से उठा दिया। ठीक है, आज के लिए यही है।